की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों की आंगन में अपनों के दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन दिन चुराए कैसे आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, बहुत दूर की बात है, हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की सरजमी की बात है। हम आज हिंदुस्तान के बीच में रहते हैं, केंद्र में रहते हैं। थोड़ा गौर करो, अगर बॉर्डर पर लड़ने वाले लोग न होते, अगर राजपूताना न होता तो क्या होता। हिंदुस्तान की गुलामी और पहले आ चुकी होती। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे समृद्ध प्राकृतिक रूप से, संसाधन के रूप से, ज्ञान के रूप से, विज्ञान के रूप से, फिलॉसफी के रूप से अगर कोई भूमि है, अगर कोई धरा है, तो वह संपूर्ण विश्व में हिंदुस्तान की धरा है। इसकी समृद्धि, इसकी ज्ञान, इसकी परिपूर्णता को लेकर बाहर के देशों में चर्चाएं होती रहती थी। और आज से हजारों साल पहले बाहर के रेगिस्तानी मुल्कों के लोग, जो कि एक ज़्यादातर असहिष्णु, कट्टर, निर्दयी और हत्यारे होते थे, वह भारत की जमीन पर भारत के संसाधनों को लूटने के लिए आक्रमण करते थे। और उनका पहला सामना पश्चिमोत्तर बॉर्डर पर स्थित पंजाब और राजपूताना को करना पड़ता था। ये वही पंजाब है, वही राजपूताना है जो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के हृदय स्थल को बाहर के आक्रमणकारियों से बचा के रखा। आज से करीब 1100 साल पहले 13वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी घटना घटी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन तुम्हें पुकारे। वह घटना थी चित्तौड़ में, जो राजपूताना से संबंधित है, रानी पद्मिनी की। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी के पिता ने उसको सब तरह की कलाएं और विद्याएं और यहाँ तक कि युद्ध कलाएं भी सिखाई थी। एक भारतीय नारी में जो गुण होने चाहिए, वो सारे गुण रानी पद्मिनी में विद्यमान थे। फिर ऐसी क्या घटना घटी कि इतिहास को उसको याद करना पड़ा। कहा जाता है, जो कौमें इतिहास को याद नहीं करती, जो कौमें इतिहास को ध्यान नहीं देती, जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं, उनका अस्तित्व ही गर्त में चला जाता है। हिंदुस्तान के सनातनियों, अपने को रानी पद्मिनी से जोड़ कर देखो कि रानी पद्मिनी के साथ क्या हुआ। कहा जाता है कि अपने समय की सुंदरतम युवती, अपने समय की युद्ध कला में माहिर युवती, अपने समय की स्त्री के, भारतीय स्त्री के सभी गुणों को धारण करने वाली स्त्री के साथ क्या हुआ। आज से 1100 साल पहले 13वीं शताब्दी में रानी पद्मिनी का जीवन साथी कुंवर राजा रतन सिंह से हुआ था।
यह चित्तौड़ भारत के इतिहास में तमाम शहर हैं, लेकिन चित्तौड़ का अपने आप में एक इतिहास है। चित्तौड़ फ्रीडम के लिए जाना जाता है। सभी स्टूडेंट आप बता सकते हैं और जो श्रोता हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं कि चित्तौड़ किस लिए प्रसिद्ध है। सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप जो एक बहुत वीर योद्धा थे, किसके कालीन थे? वह थे महाराणा प्रताप जो अकबर कालीन थे। वह चित्तौड़ से संबंधित थी। उनके घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप जो चित्तौड़ के शासक थे, राजपूत शासक थे, एक हिंदुस्तानी शासक थे। अपने सनातन को, अपने हिंदुत्व को, अपने धर्म को बचाने के लिए कहा जाता है जंगलों में घास की रोटियां भी खाई, लेकिन अपनी आज़ादी के साथ समझौता नहीं किया। अपने छोटे से राज्य को अपनी साहस और योग्यता से, अपनी वीरता से एक बहुत बड़े मुगल साम्राज्य से बचाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। उसी चित्तौड़ की एक पूर्व गाथा राणा रतन सिंह जो राणा प्रताप से 200-300 साल पहले थे, वहाँ से शुरू होती है। उस चित्तौड़ की निवासिनी, उस चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और कुंवर सिंह का इस जगत में अवतरण होता है। कुंवर सिंह जैसा कि राजपूतों की शान में होता है, वह उसमें सभी का पालन करने वाले थे। कुंवर सिंह एक वीर और योद्धा थे जो राजपूत धर्म स्त्रियों को कितनी सम्मान देता है, वह इस बात से परिलक्षित है कि वह राजपूत धर्म स्त्रियों के प्रति क्या भाव रखता था। राजपूत धर्म, सनातन धर्म स्त्रियों पर कभी शस्त्र नहीं उठाना उनकी एक मर्यादा थी। स्त्री की रक्षा करना उनकी एक दूसरी मर्यादा थी, और स्त्री के साथ कोई जोर जबरदस्ती न होना, न करना, ये उनकी तीसरी मर्यादा थी। इस तरह से एक स्त्री का सम्मान जो सनातन में दिया गया है, वह सभी उस राजपूत संस्कृति में विद्यमान थी। स्त्री की रक्षा करना, स्त्रियों पर शस्त्र न उठाना और स्त्रियों के साथ कोई जोर जबरदस्ती रेप बलात्कार न करना। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जो सदियों पुरानी है, उसमें स्त्रियों के प्रति जो भाव है वह राजपूतों में अग्रणी राजा रतन सिंह ने हमेशा पालन किया। महाभारत काल में भी आपने देखा होगा कि भीष्म पितामह ने अपने सामने अर्जुन के रथ पर बैठे हुए एक स्त्री को अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए आने पर अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था। इस तरह से भीष्म पितामह ने यह परंपरा का पालन किया था कि वह स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते। यह हिंदुस्तानी वीरों की मर्यादा थी कि सामने कोई स्त्री आ जाए तो उसके सम्मान में सिर झुका लेते थे, लेकिन कभी शस्त्र नहीं उठाते थे। तो यहाँ पर उसी के समकालीन एक और संस्कृति का टकराव हिंदुस्तान में हुआ। रेगिस्तानी इलाकों, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बंजर ज़मीनों से आई भी मुग़ल संस्कृति का सामना
इस सनातनी संस्कृति से हुआ। वह संस्कृति कुछ इस संस्कृति से एकदम भिन्न थी। इस संस्कृति में जहाँ स्त्रियों पर शस्त्र न उठाना लिखा गया था, पालन किया जाता था, तो उस संस्कृति में इसके विपरीत था। स्त्रियों के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाती थी। अगर स्त्री का गला काटना पड़ा तो कोई संकोच नहीं है। स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती बलात्कार करनी पड़ी तो उनको काफिर की पत्नी कहकर, काफिर की पुत्री कहकर, काफिर की बेटी कहकर ये भी कर दिया जाता था। साथ में राजपूताना संस्कृति में शरण में आए हुए शत्रु को भी बख्श दिया जाता था, जीवन दान दे दिया जाता था। लेकिन इनकी संस्कृति में मुगलकालीन उन आक्रमणकारी लोगों की संस्कृति में शरण में आए हुए शत्रु को कभी माफ नहीं किया जाता था। तो इस तरह से यह चालें थी। दो संस्कृतियों का टकराव था। एक संस्कृति सनातन संस्कृति, राजपूताना संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी हुई थी और उसकी एक बहुत ही चालाक शतरंज की चाल चलने वाली मुगल संस्कृति से सामना हुआ था और इसी की भेंट चढ़ी थी रानी पद्मिनी। कहते हैं सनातन संस्कृति शिव दधीचि हरिचंद नरेशा सहे धर्महित कोटि कलेशा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म उधरेव सही संकट नाना। शिव, शिवी मीन्स शिव, दधीचि जिन्होंने असुरों के विनाश के लिए अपनी हड्डी का भी दान इंद्र को कर दिया था। शिवी दधीचि हरिचंद नरेशा सहे धर्महित कोटि कलेशा। धर्म के लिए करोड़ों कठिन कष्टों को सहा, लेकिन धर्म के लिए अपने बलिदान को कर दिया। दधीचि की हड्डियों से राक्षसों का विनाश हुआ और दधीचि ने अपने शरीर का त्याग किया, अपनी हड्डियों को दान में दिया इंद्र को, जिससे कि वह धर्म की स्थापना कर सकें और असुरों का विनाश कर सके। रंतिदेव बलि भूप सुजाना, पृथ्वी पर शासन करने वाले रंतिदेव और राजा बलि ने तो दान में अपना पूरा राज्य, यहाँ तक कि अपनी शरीर को भी धन दौलत सहित अपना जीवन और अपने शरीर को भी दान में कर दिया था। धर्म धरेयु सही संकट नाना। तो इस तरह से धर्म को धारण किए भारतीय नरेशों ने, भारतीय ऋषियों ने, और धर्म के मार्ग में अपने को न्यौछावर कर दिए, अपने को बलिदान कर दिए। तो शिव दधीचि हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेव सही संकट नाना। धर्म के धारण करने के कारण तमाम तरह के संकट को सहे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़े। यहाँ पर रानी पद्मिनी और राजा रतन जो चित्तौड़ से संबंधित हैं, अपने सनातन को, पुराने धर्म को, अपने सिद्धांतों को धारण करने के कारण शत्रु की चालों को नहीं समझ पाते। सामने यदि शत्रु धोखेबाज हो, चालबाज हो, क्रूर हो, दयाहीन हो और किसी भी रिश्ते नाते को, पवित्रता को नहीं मानता हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाता हो, लेकिन दिल में सर्प का विष धारण किए हुए हो, ऐसे शत्रु से निपटना बहुत ही कठिन है। और यदि सनातन के सिद्धांतों को देखा जाए
तो जो कि स्त्री पर शस्त्र न उठाना, स्त्री की रक्षा करना, स्त्री के साथ कोई जबरदस्ती न करना, पीठ पर वार न करना, शरण में आए हुए शत्रु को भी माफ़ कर देना, ये तमाम गुण धारण करते हुए सनातन संस्कृति और सनातन के योद्धाओं ने उस मुगल संस्कृति से सामना किया जो इसके विपरीत सारे गुण धारण करती थी, जो कि अत्यंत ही कुटिल, अत्यंत ही चालबाज और अत्यंत ही चतुर थी। वह यहाँ पर उस कुटिल, चालबाज और चतुर संस्कृति से हार जाती है और एक मार्मिक कठिन घटना का उदय होता है। किसी ने कहा है, साकट सुअर कुकरा तीनों की गति एक, कोटि चतन पर मोदिए तऊ न छाड़े टेक। साकट सुअर कुकरा तीनों की गति एक, कोटि जतन पर मोदिए तऊ न छाड़े टेक। जैसे कुत्ता अपने भूखने की आदत नहीं छोड़ता, साकट सुअर गंदगी में जाना नहीं छोड़ती, और दुष्ट प्रकृति का लोग साकट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते। तो साकट सुअर कुकरा तीनों की गति एक, कोटि जतन पर मोदिए तऊ न छाड़े टेक। कितनी भी जतन लगा के इनको समझाइए, इनकी सेवा करिए, इनकी प्रार्थना करिए, इनको इज्जत दीजिए, लेकिन वो अपनी टेक, अपने अवगुण को नहीं छोड़ता है। इसी तरह से समकालीन संस्कृति में आए हुए रतन सिंह और पद्मिनी के समकालीन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्ती का हाथ बड़ी चतुराई से बढ़ाया, और अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तव में चित्तौड़ पर आक्रमण रानी पद्मिनी की सुंदरता की गाथा सुनकर किया था, लेकिन वह जानता था चित्तौड़ एक बहुत ही शक्तिशाली, मजबूत राजतंत्र है, एक योद्धाओं की भूमि है, राजपूतों की शान है, जहाँ पर कहा जाता है रघुकुल रीति चल सदा चलियाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। उस चित्तौड़ के योद्धा अपने वचन के पक्के और अतिथि का सम्मान करने वाले होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था जो सामने दुश्मन है वह वीरता में उनको नहीं हरा सकता, लेकिन चालबाजी और कुटिलता से उनको हरा सकता है। वह दुश्मन चित्तौड़ की तरफ कूच करता है और अपनी फौज को चित्तौड़ से कई 150 किलोमीटर दूर स्थिर कर देता है और एक दोस्ती का पैगाम चित्तौड़ में भेजता है कि वह दिल्ली और चित्तौड़ के बीच एक दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं। जैसा कि गाथा कहती है, अलाउद्दीन खिलजी अपने मित्रवत हाथ को बढ़ाते हुए अपनी सेना को 60-70 किलोमीटर दूर स्थिर करता है और चित्तौड़ को कुछ सेवकों के साथ चित्तौड़ में मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए प्रवेश करता है। लेकिन कहा जाता है साकट सुअर कुकरा तीनों की गति एक, कोटि जतन पर मोदिए तऊ न छाड़े टेक। वहाँ पर जैसा कि द्वार पर आए हुए अतिथि का सम्मान करना सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है, जिस सनातन संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव। इस भावना से, इस संस्कृति के सिद्धांतों को मानते हुए वह सनातनी
संस्कृति के वाहक चित्तौड़ के राजपूत घराने ने अलाउद्दीन खिलजी का स्वागत एक मेहमान की तरह से किया। अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक बहुत बड़ी खोट थी। वह तो रानी पद्मिनी समेत चित्तौड़ को अपना बनाना चाहता था, लेकिन उसने चालें क्या चली कि वह तो फौज लेकर पश्चिम की दिशा में जा रहा है। रास्ते में एक वीर शक्तिशाली राजपूत राज्य की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए वह वहां पर आया है। राजमहल में, राज दरबार में उसने चित्तौड़ की बहुत प्रशंसा की और अपनी पत्नी की दुहाई देते हुए झूठ बोला कि उसकी पत्नी ने कहा है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी इस समय संपूर्ण विश्व में सबसे सुंदर युवती है। जब आइएगा तो उसका दीदार करते आइएगा और हमें बताइएगा कि वह कितनी सुंदर है। यहाँ पर चित्तौड़ की संस्कृति, राजपूतों की संस्कृति के अनुसार अपनी बहू बेटियों को किसी अजनबी के सामने नुमाइश की तरह पेश नहीं करते थे। उन्होंने इसका विरोध किया और ऐसा करने से मना कर दिया। अब यहाँ पर कहें कि साकट सुअर कुकरा तीनों की गति एक, कोटि जतन पर मोह दिए तऊ न था छाड़े टेक। अलाउद्दीन खिलजी की खूब सेवा की गई, मेहमान नवाजी की गई और तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई रानी पद्मिनी को तो मैं अपनी बहन मानता हूँ, अपनी छोटी बहन मानता हूँ। वह मुझे लिए आदरणीय और पूजनीय है। भला उसको मेरे सामने दर्शन देने से, मेरे सामने आने से क्या परहेज हो सकता है। आप जो है समझ लीजिए कि रानी पद्मिनी मेरी माँ बहन के समान है और मैं अपनी रानी को दिया हुआ वचन कि मैं रानी पद्मिनी के दीदार करके उसके वर्णन को आपसे बताऊंगा, प्रत्यक्ष दे दूंगा। इसका पालन यदि आप करते हैं तो मेरी भावनाओं को आप राजपूत लोग सम्मानित करते हैं। यहाँ पर राजपूतों को विश्वास में लेकर कि वह रानी पद्मिनी को अपनी बहन बेटी माँ मानता है, वह उससे नहीं डरना चाहिए और एक बहन को, बेटी को भाई के सामने जाने से क्या लाज परहेज हो सकती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पुराने व्यक्तित्व, पुराने इतिहास को देखते हुए राजपूतों का संशय पूरा दूर नहीं हुआ और वो जो है कहीं न कहीं शंका में थे। फिर भी उसकी बातों में, अलाउद्दीन खिलजी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के किसी तरह से रानी पद्मिनी को प्रतिछाया के रूप में उसके सामने प्रदर्शित किया। सोचा कि घर में आए हुए अलाउद्दीन खिलजी जैसे दिल्ली के सुल्तान के साथ दोस्ती रखना ही अच्छी बात है और बस इतनी ही तो मांग है। अत्यधिक सेवा सत्कार और मेहमान नवाजी से अलाउद्दीन खिलजी अंदर अंदर बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी चाल को वह अंदर अंदर ही चल रहा था जो राजपूत नहीं समझ पा रहे थे। ऐसी स्थिति में राजपूतों को धन्यवाद देते हुए वह अपने खेमे की तरफ लौटने का इच्छा जाहिर करता है।
उसकी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर राजपूत थोड़े उस पर विश्वास कर लेते हैं। और हमारे यहाँ संस्कृति है कि मेहमान अतिथि देवो भव, और अतिथि की सेवा करने के बाद सनातन संस्कृति है अतिथि देवो भव, और अतिथि की सेवा करने के बाद उसको कम से कम दरवाजे तक या दरवाजे के बाहर 100 कदम दूरी तक भेजा जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली का सुल्तान था, उसको छोड़ने के लिए उस पर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा करते हुए चित्तौड़ के राजा ने कुंवर रतन सिंह को उसको उसके खेमे तक छोड़ आने के लिए कहा और ये दरिया दिली दिखाई। वास्तव में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, चित्तौड़ के कुंवर रतन सिंह रानी पद्मिनी के हस्बैंड हैं, पति हैं, और वह अलाउद्दीन खिलजी को ससम्मान छोड़ने के लिए अपने रथ पर 2-4 लोगों के साथ सवार होकर चलते हैं। कहते हैं मित्रता में धोखा, विश्वास में घात, विश्वासघात, मित्रता में धोखा, मित्रघात, विश्वासघात, मित्रघात तो अलाउद्दीन खिलजी का गुण था। और अकेला रतन सिंह को पाकर अलाउद्दीन खिलजी रास्ते में ही उसको बंदी बना लेता है। कहते हैं चित्तौड़ का मणि, चित्तौड़ मणि, राणा रतन सिंह, कुंवर रतन सिंह अब अलाउद्दीन खिलजी के कैद में हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मेहमान नवाजी करके ये जतला दिया था कि उसकी सेना जो 60-70 किलोमीटर दूर खड़ी है वह तो अपने मार्ग पर आगे जाने को तैयार है, चित्तौड़ को उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चित्तौड़ के लोग, चित्तौड़ के सनातनी, चित्तौड़ के राजपूत उसकी इस कुटिल चाल को नहीं समझ पाए कि एक मित्रघात, विश्वासघात करने वाला अलाउद्दीन खिलजी की क्या नियति है, और वह कुंवर रतन सिंह को बंदी बनाकर चित्तौड़ के पूरे राजघराने को संकट में डाल देता है। निहत्थे चित्तौड़ को राजा कुंवर रतन सिंह के बदले वह अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की मांग करता है। अभी तक जिसको वह अपनी बेटी, अपनी बहन कह रहा था, अब वह उसके लिए उसके ही हस्बैंड, पति को बंदी बनाकर कब्जा करके उसके बदले उसी रानी पद्मिनी का सौदा करना चाहता है। हिंदुस्तान के सनातनियों सुनो, जिस संस्कृति के एक बादशाह की ये जवान हो, जिस संस्कृति का एक सुल्तान इस तरह का नेचर रखता हो कि वह मित्रघात, विश्वासघात करने में निपुण हो, चालबाज और कुटिल हो, और विश्वास में लेकर घात करने वाला हो, उसको क्या कहते हो? भारतीय सनातनी संतों ने इन्हीं लोगों के लिए कहा है, साकट सुअर कुकरा तीनों की गति एक, कोटि जतन पर मोधिए तऊ न छाड़े टेक, दुष्ट न छोड़े दुष्टई कोटिक मिले अदुष्ट। और इसका विपरीत है, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत। तो साकट सुअर कुकरा तीनों की गति एक, कोटि जतन पर मोधिए तऊ न छाड़े टेक। अलाउद्दीन खिलजी की इतनी सेवा की गई थी, चित्तौड़ में इतनी आवभगत की गई थी, इतना सम्मान दिया गया था, इसके बाद भी अलाउद्दीन खिलजी ने साकट सुअर कुकरा की तरह से अपनी कुटिल चाल को नहीं छोड़ा। कोटि जतन पर मोधिए, करोड़ों करोड़ों प्रकार से अगर साकट सुअर कुकरा की
सेवा की जाए, आवभगत की जाए, सम्मान किया जाए, लेकिन वह अपनी कोटि जतन परमोधिए तऊ न छाड़े टेक, वह अपने गुणों को नहीं छोड़ता। विश्वास में विश्वासघात करना, मित्रवत में मित्रघात करना, दोस्ती में कुटिलाई करना और बढ़े हुए हाथ को, मित्रता के लिए बढ़े हुए हाथ को चालबाजी से काट देना और अतिथि देवो भव के भाव से दरवाजे से बाहर छोड़ने आए शख्स को, कुंवर रतन सिंह को बंदी बनाकर अपने शिविर में रखना और उसके बदले उससे सौदा करना, रानी पद्मिनी का सौदा करना कि यदि रानी पद्मिनी चाहिए मुझे और कुंवर सिंह को देना है, कुंवर सिंह चाहिए तो रानी पद्मिनी को देना होगा। यहाँ पर जिस रानी पद्मिनी के नाम पर वह बड़ी बड़ी बातें अलाउद्दीन खिलजी करता था कि वह मेरी बहन है, वह मेरी लड़की है, वह मेरी माँ है, इन सभी पवित्र रिश्तों को धूल चटाते हुए, पवित्र रिश्तों को दागदार करते हुए उसी रानी पद्मिनी के पति को कुंवर रतन सिंह को वह बंदी बनाकर रानी पद्मिनी का सौदा करता है। यह राजपूतों के लिए एक कठिन और सबसे कठिन दौर था, क्योंकि एक योद्धा युद्ध तो लड़ सकता है, लेकिन एक योद्धा को जब ब्लैकमेल किया जाता है तो वह युद्ध को कैसे लड़ सकता है। चित्तौड़ के लिए, चित्तौड़ की मजबूत सेना के लिए, चित्तौड़ के मजबूत गढ़ के लिए इस चाल को भेद पाना अत्यंत दुष्कर हो गया और चित्तौड़ इस अलाउद्दीन खिलजी के चाल को नहीं समझ पाया और उसमें फंसा। सनातन संस्कृति के गुण, अतिथि देवो भव, सनातन संस्कृति के गुण, विश्वासघात न करो, सनातन संस्कृति के गुण, मित्रघात न करो और सनातन संस्कृति के गुण, स्त्रियों पर शस्त्र न उठाओ, सनातन संस्कृति के गुण, स्त्रियों पर बलात्कार न करो, स्त्रियों के साथ जबरदस्ती न करो, सनातन संस्कृति के गुण, शरण में आए हुए शत्रु को भी माफ कर दो। ये सारे गुण चालबाज, कुटिलबाज, धोखेबाज संस्कृति के उत्पाद अलाउद्दीन खिलजी पर कमज़ोर पड़े और अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पत्नी बनाने के लिए उसी रानी पद्मिनी को, जिसको कि वह बहन बेटी कह के आया था, पत्नी बनाने का सौदा करता है। एक ब्याहता स्त्री को अपनी पत्नी बनाने का सौदा करता है उसके पति कुंवर रतन सिंह के बदले। तो यहाँ पर आप हिंदुस्तान के सनातनी हिंदुओं, हिंदुस्तानी के सनातनी युवकों, यह सोचो कि तुम किस संस्कृति के पोषक हो और तुम्हारा सामना किस संस्कृति से हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली का सुल्तान था, उसके राज्य में औरतों की कमी नहीं थी। वह जिस औरत पर चाहता, जिस लड़की को चाहता, वही लड़की उसके सामने उसकी रानी बनने को तैयार हो जाती। लेकिन उसने एक ब्याहता स्त्री रानी पद्मिनी को, जिसको वह अपनी बहन बेटी अपनी जबान से चित्तौड़ में बोल कर आया था, उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए उसके ही पति का किडनैप कर लिया, उसके ही पति को बंदी बना लिया, जो उसका पति ने जहाँ चित्तौड़ में उसी अलाउद्दीन खिलजी का तहे दिल से अतिथि देवो भव के भाव से स्वागत किया था। अब सोचो कि ऐसी संस्कृति और तुम्हारी संस्कृति में क्या भेद है। ऐसी संस्कृति जो
किसी भी मर्यादा को नहीं मानती और एक सनातनी संस्कृति जो मर्यादाओं पर ही टिकी हुई है। इस तरह से साकट सुअर कुकरा तीनों की गति एक, कोटि जतन परमो दिए, तऊ न छाड़े टेक यहाँ अलाउद्दीन खिलजी पर लागू पूर्णतः होती है। अब यहाँ देखो कि रानी पद्मिनी पर क्या बीत रही होगी। अपनी जगह रानी पद्मिनी को और पद्मिनी की जगह अपनी किसी बहन बेटी को रख के देखो कि जब उसका पति अलाउद्दीन खिलजी की कैद में हो और उसकी पत्नी जो एक चित्तौड़ की रानी हो, उस पर क्या बीत सकती है। क्या वह अलाउद्दीन खिलजी के सामने समर्पण करके अपने पति को बचाए। उसके अंदर कितने द्वंद्व होंगे। एक तरफ उसका पति है, एक तरफ उसका सती धर्म है और एक तरफ राजपूतों की शान है, राजपूतों की संस्कृति है। अगर वह एक स्त्री के बदले चाहते तो चित्तौड़ के राजघराने राजा रतन सिंह को बचा सकते थे और पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप सकते थे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति, सनातनी संस्कृति में सिद्धांतों से समझौता करना नहीं आता है। वह उन्होंने अपने मर्यादा को, अपनी संस्कृति को, अपने सम्मान को बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, न कि रानी पद्मिनी को रतन सिंह के हवाले करके चित्तौड़ को बचाना। यहाँ पर ये देखो कि एक संस्कृति जो अपने सम्मान के लिए जानी जाती है और एक संस्कृति जो विश्वासघात, मित्रघात और अतिथि देवो भव की भावना का उल्लंघन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है, उन दोनों के बीच रानी पद्मिनी को कितना बड़ा धर्म संकट हुआ होगा। यहाँ पर रानी पद्मिनी के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट है कि वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चली जाए अपने पति को बचाने के लिए, या क्या करे। पूरा चित्तौड़, पूरा राजघराना, पूरी चित्तौड़ की जनता और चित्तौड़ के सारे योद्धा ने अपने सम्मान को बचाने के लिए युद्ध लड़ने का निर्णय करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की चाल तो पहले से ही थी। वह सेना तो इसी काम के लिए 60-70 किलोमीटर दूर खड़ा किए हुए था, क्योंकि उसकी चाल पहले से ही चली जा चुकी थी। उसकी चाल में चित्तौड़ का राजघराना फंस गया। चित्तौड़ का राजघराना नहीं जान पाया कि वह अलाउद्दीन खिलजी की चाल को नहीं समझ पाया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना राजा रतन सिंह को बंदी बनाने के साथ ही चित्तौड़ की तरफ मूव कर देती है। जहां चित्तौड़ की सेना पूरी तरह अलर्ट नहीं थी और वह तो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को अतिथि देवो भव के भाव से सेवा करने में निमग्न थी, उसको कहीं भी अंदेशा नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा कर सकता है। और राणा रतन सिंह के बंदी बनते ही पैगाम जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को भेजा कि रानी पद्मिनी चाहिए, अगर रतन सिंह को मुक्त कराना है तो रानी पद्मिनी चाहिए। और साथ ही साथ अपनी सेना को भी चित्तौड़ की तरफ कूच करने का आदेश दे देता है। जहां चित्तौड़ अतिथि देवो भव के भाव में अभी निकल भी नहीं पाया था
एकाएक इस संदेश और इस संकट को नहीं समझ पाया। उसके लिए दोधारी तलवार थी। एक तरफ कुंवर रतन सिंह का बंदी शत्रु के हाथों में होना और दूसरी तरफ अपनी युद्ध की कोई तैयारी न होना। ऐसी स्थिति में रानी पद्मावती के लिए तो और भी बड़ा धर्म संकट था कि वह क्या करे। उसको पता है कि यदि कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग, सनातनी संस्कृति यह कहती है आत्मा अजर और अमर है। अजर और अमर मानने वाले, आत्मा को अजर और अमर मानने वाले लोग इस देश में निवास करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है दैवी संपत्ति और अदैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति को धारण करने वाले लोग उच्च गति को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, और अदैवी संपत्ति को धारण करने वाले लोग निम्न गति को जाते हैं, नरक में जाते हैं। यहाँ रानी पद्मिनी के संबंध में उसका निर्णय क्या हुआ, यह सोचो कि सनातनियों, तुम्हारी एक बेटी, तुम्हारी एक बहन जो रानी पद्मिनी के रूप में आज से 1100 साल पहले अवतरित हुई, उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। उस रानी पद्मिनी के सामने एक लालच भी था कि वह अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी बनकर दिल्ली का शासन सुख, दिल्ली की सत्ता का सुख पा सकती थी और अपने पति को भी कैद से मुक्त करा सकती थी। लेकिन कहें कि राजपूतों की शान इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने समर्पण नहीं किया। एक कठिन युद्ध के बाद राजपूत, चित्तौड़ के राजपूत पराजित हो गए। अगर दुश्मन सचेत करके आता है तो वहाँ पर सामने वाले को मौका मिल जाता है तैयारी करने का। मैंने बहुत से धारावाहिक, महाभारत आदि सीरियल में देखा है कि अगर सामने वाला दुश्मन निहत्था है और उसका प्रतिद्वंदी उस पर वार करना चाहता है तो सावधान बोलता है, सावधान, उसको भी मौका देता है, तुम भी अपना शस्त्र उठा लो। यह सनातनी संस्कृति है कि दुश्मन को भी बराबर का मौका देता है। लेकिन अलाउद्दीन की संस्कृति दुश्मन को किसी भी तरह से समाप्त कर देना है, चाहे उसके लिए सारे राक्षसी तरीकों का पालन क्यों न करना पड़े, उसके लिए विश्वासघात क्यों न करना पड़े, उसके लिए मित्रघात क्यों न करना पड़े, उसके लिए किसी की बहू को कुटिल भाव से अपनी बहन और बेटी क्यों न बताना पड़े, और साथ ही साथ उसके लिए अतिथि देवो भव का सम्मान भी न करना पड़े। अलाउद्दीन खिलजी ने अतिथि देवो भव की भावना से चित्तौड़ ने जो उसका स्वागत सम्मान किया था उसका भी मान नहीं रखा। पद्मिनी को बहन और बेटी कहने वाला अलाउद्दीन खिलजी अपनी जवान का भी मान नहीं रखा और उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए उसके ही पति रतन सिंह को किडनैप कर लिया धोखे से। एक योद्धा, सनातनी संस्कृति में एक वीर योद्धा सामने वाले को एक मौका देता है। अलाउद्दीन खिलजी कितना बड़ा कायर था कि उसने विश्वासघात किया और रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। उस समय सनातनी भारतीय संस्कृति का सामना ऐसी संस्कृति से हुआ जो अलाउद्दीन खिलजी के चरित्र में परिलक्षित होती है। जो संस्कृति विश्वासघात पर आधारित हो,
जो संस्कृति मित्रघात पर आधारित हो, जो संस्कृति बहन और बेटी को सिर्फ जबान से बोलता हो लेकिन रिश्तों की मर्यादा नहीं जानता हो, जो संस्कृति अतिथि देवो भव की भावना का भी रौंद कर खड़ी की गई हो, ऐसी संस्कृति के धारण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी को आप क्या कहेंगे? हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है रावण। रावण का पुतला हम हर साल जलाते हैं, इसलिए जलाते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण किया था। रावण सीता जी का हरण किया, लेकिन सीता जी को सुंदर से सुंदरतम वाटिका श्रीलंका की अशोक वाटिका, जो सर्वश्रेष्ठ सर्व सुंदर वाटिका थी, उसमें रखा, जो वाटिका फूलों से, वृक्षों से, तालाबों से भरी पड़ी थी, जहाँ प्रकृति पूरी यौवन में थी और जहाँ फूल और फलों की कोई कमी नहीं थी। साथ ही साथ सीता जी को उसकी इच्छा के न चाहते हुए भी सेविकाओं को रखा कि सीता जी को कोई दिक्कत न हो। उस रावण ने अपने ही महल में लाई हुई स्त्री सीता को कभी बलात्कार नहीं किया, कभी सीता के साथ जबरदस्ती नहीं किया। साथ ही साथ वह सिर्फ इसलिए युद्ध लड़ा कि अगर सीता चाहिए तो मुझे हराना होगा, लेकिन सीता के साथ, सीता को लेकर उसने कभी ब्लैकमेल नहीं किया कि राम तुम समुद्र के उस पार चले जाओ, नहीं तो सीता का सिर काट के तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। सीता रावण के कब्जे में थी। रावण ने उसको सुंदरतम वाटिका अशोक वाटिका में रखा था, लेकिन सीता को ढाल बनाकर रावण ने कभी राम से युद्ध नहीं किया। सीता के साथ उसने कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। सीता के साथ उसने वही व्यवहार किया जो एक मेहमान के साथ किया जाता है। फिर भी हम रावण का पुतला जलाते हैं। रावण को अलाउद्दीन खिलजी से तुलना की जाए तो सीता को रावण ने माँ बेटी कहकर कभी अपहरण नहीं किया था। सीता को उसने सीता के नाम पर ही अपहरण किया था। सीता के साथ उसने कभी धोखा नहीं किया था। सीता को कभी ढाल बनाकर राम के सामने प्रस्तुत नहीं किया था। वो चाहता तो सीता को ढाल बना सकता था और राम को ब्लैकमेल कर सकता था। लेकिन यहाँ पर हम सनातनी लोग हजारों वर्षों से रावण का पुतला फूंकते हुए आ रहे हैं। लेकिन रावण और अलाउद्दीन खिलजी की तुलना की जाए तो आप देखो कि अलाउद्दीन खिलजी जो एक संस्कृति का वाहक था, मुग़ल संस्कृति का वाहक था, उसने क्या किया था? उसने पद्मिनी को बहन और बेटी भी कहा था। अतिथि देवो भव का पूरा लुत्फ़ उठाया था और साथ ही साथ एकदम मित्रता का हाथ बढ़ाया था और चित्तौड़ को पूरे विश्वास में लिया था। लेकिन उसने विश्वासघात किया, मित्रघात किया, रिश्तों की मर्यादा को नहीं रखा और अतिथि देवो भव की मर्यादा को भी तार तार करके पद्मिनी के पति रतन सिंह को बंदी बनाकर ब्लैकमेल करता है कि पद्मिनी दो और रतन सिंह को ले जाओ। यहाँ पर सिर्फ यह कहना है कि यदि रावण और अलाउद्दीन खिलजी की तुलना की जाए तो रावण हजारों गुना सर्वश्रेष्ठ है अलाउद्दीन खिलजी की तरह जगह। क्या आपको रावण का पुतला जलाना चाहिए या अलाउद्दीन खिलजी का पुतला जलाना चाहिए? ऐ सनातनियों, ऐ हिंदू धर्म के मानने वालों, रावण का पुतला जलाने की जगह अगर 10वीं पर तुम अलाउद्दीन खिलजी का पुतला जलाओ तो ज़्यादा ही अच्छा कर पाओगे, क्योंकि रावण भी अलाउद्दीन खिलजी से यहाँ पर लाखों गुना बेहतर है। कम दुष्ट की जगह
ज़्यादा दुष्ट का पुतला जलाना ज़्यादा शोभनीय है। यहाँ पर हम कहते हैं कि रानी पद्मिनी ने सनातन की मर्यादा, राजपूतों की मर्यादा को कायम करते हुए दिल्ली का तख्तोताज त्याग दिया और अपने को अग्निदेव को समर्पित किया। यहाँ पर सनातनी संतों ने, हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव ने कहा है कि समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। सही जगह समर्पण कर देने से ही मुक्ति के द्वार खुलते हैं। यहाँ पर समर्पण क्या है? रानी पद्मिनी ने अग्नि को, अपने को समर्पित कर दिया। यहाँ पर वो उसको जबरदस्ती समर्पित नहीं कराया गया। अग्निदेव को चिता जलाकर रानी पद्मिनी को जबरदस्ती सती नहीं किया गया, बल्कि रानी पद्मिनी ने राजपूतों की मर्यादा को, सनातन की मर्यादा को कायम करने के लिए अपने को, अग्निदेव को समर्पित किया। अगर समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है तो रानी पद्मिनी ने इस समर्पण के द्वारा, संपूर्ण समर्पण के द्वारा अपने को अग्निदेव को समर्पित करके अपने के मुक्ति का मार्ग खोल दिया। कहते हैं कि ये 5 तत्वों की बनी हुई शरीर, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। क्षिति, जल, पावक, पावक मीन्स अग्नि। 5 तत्वों में एक तत्व अग्नि है, जिससे यह शरीर का निर्माण हुआ है। तो अग्नि तत्व को रानी पद्मिनी ने अपने जीवन की मर्यादा को बचाए रखने के लिए समर्पित किया। और समर्पण ही यदि मुक्ति का आधार है तो रानी पद्मिनी ने उस दैवी गुण को धारण करते हुए मुक्ति के मार्ग को समर्पण के द्वारा चुना। यह एक घटना थी और यह एक क्रिया थी। घटना घटित हुई और क्रिया की गई। रानी पद्मिनी ने घटना को, जो वहाँ पर चित्तौड़ में घटी, और समर्पण की क्रिया को किया है। यहाँ पर कहते हैं कि राणा राया छत्रपति नाम बिना बेकाम। आज के स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में 99% पढ़ाई की बातें व्यवहारिक जीवन में कतई प्रयोग नहीं की जाती हैं। व्यवहारिक जीवन में आता है अपना व्यवहार, अपनी समझ, अपनी विवेक और अपनी बुद्धि, जो कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई से नहीं बल्कि लोक जीवन से, लोक व्यवहार से और अनुभव से आती है। 4 वेद 100 शास्त्र में लिखी गई बस एक ही बात है, सुख दीने सुख होत है, दुख दिए दुख होय। 4 वेद 100 शास्त्रों में एक ही बात लिखी गई है, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पूरे चित्तौड़ को दुखित किया और रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुए रानी पद्मिनी को अग्नि में जलने के लिए विवश किया। आपके कृत्य के कारण अगर कोई अग्नि में जलता है तो आपने उसको दुख दिया। अलाउद्दीन खिलजी या इस संस्कृति के वाहक लोगों को यह सोचना चाहिए कि खुदा की बगिया, अल्लाह की बगिया, परमेश्वर की बगिया, शिव की बगिया में कोई चीज़ अलग नहीं है, सब उसी बाग के खिले हुए फूल है। माला तो एक है लेकिन उसमें गुथे हुए फूल अलग अलग हैं और वह माला शिव का, खुदा का प्रतिबिंब है और गुथे हुए फूल उसी शिव के अंग हैं। तो सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत।
अलाउद्दीन खिलजी भी खाक में मिल गया, मर गया और चित्तौड़ के योद्धा भी मरे। अलाउद्दीन खिलजी विजेता रहा, लेकिन वह भी सदा के लिए विजेता नहीं रहा, उसको भी खाक में मिलना पड़ा समय के साथ। कहें कि इस जगत में जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध चला जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रतन, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध चला जंजीर। इस जीवन में सनातनी संस्कृति कहती है कि थोड़े से समय 150 वर्ष के जीवन में आए हो तो जाना ही पड़ेगा। कोई सिंहासन पर चढ़ के जाता है और कोई जंजीरों में बांध के जाता है। ये सभी धर्म सिंहासन पर कौन चढ़ता है? सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। अगर तुमने जीवन भर सबको दुख ही दिया है, दुख ही का कर्म किया है, तो जो भी अर्जित दूसरों को दुख दे देकर कि वह तो छूट ही जाएगा, लेकिन जंजीर में बांध के अवश्य जाओगे। कहते हैं दुख देने के पहले तुम्हें अपने दैवी गुणों से नीचे गिरना पड़ता है, राक्षसी गुणों को धारण करना पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी ने राक्षसी गुणों को धारण किया, मित्रघात किया, विश्वासघात किया, मर्यादाओं का, रिश्तों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तार तार किया, अतिथि देवो भव की भावना को नष्ट किया। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया जीत भी अगर देखा जाए तो सारी जीत इस जगत में, इस धरा पर ही रह जाती है। सिर्फ आपकी अर्जित संपत्ति ही साथ जाती है। आपने गीता में कहा है दैवी संपद और राक्षसी संपद, अदैवी संपद। आपने दैवी संपद ग्रहण किया है या राक्षसी संपद ग्रहण किया है, वही आपके साथ चिपक कर आपके साथ जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के इस कृत्य से कितने लोगों का मर्यादा हनन हुआ, कितने लोगों को दुख पहुंचा, कितने रिश्तों को तार तार होना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी का यह राक्षसी अदैवी गुण उसके साथ जाएगा और उसको कहा जाता है कि जन्नत, या उसका विपरीत जो मुस्लिम धर्म में भी कहा गया है कि दोजख। दोजख में उसके अपने गुणों के कारण ही जाना पड़ेगा और जन्नत में उसको अपने गुणों के कारण ही जाना पड़ेगा। पद्मिनी ने अपने को समर्पित किया, अग्निदेव को समर्पित किया। उस पंच तत्व में स्थित एक तत्व को करौली शंकर महादेव कहते हैं। समर्पण ही मुक्ति का द्वार है। इस छोटे से घटनाक्रम में, इस जीवन की अनंत यात्रा में रानी पद्मिनी ने अपने को, अपने सिद्धांतों को, अपनी मर्यादाओं को रखते हुए अग्निदेव को समर्पित करके मुक्ति के द्वार पर चली गई, ऐसा सनातन संस्कृति कहता है। और वही सनातन संस्कृति कहता है विश्वासघात करके, मित्रघात करके, अतिथि देवो भव की मर्यादा को तार तार करके, रिश्तों को कलंकित करके, विजय प्राप्त करके भी अलाउद्दीन खिलजी जब इस जगत से रुखसत हुआ होगा तो उसके साथ राक्षसी संपद, राक्षसी गुण ही होंगे और वो दोजख में ही, नरक में ही जाएगा, जैसा कि सनातनी संस्कृति कहती है। गीता में श्री कृष्ण ने 2 संपद बताया है, दैवी संपद, राक्षसी संपद, अदैवी संपद। दैवी संपद वह है जैसा कि यहाँ पर करौली शंकर महादेव गुरुदेव कहते हैं, 4 वेद 100 शास्त्र में लिखी गई बस एक ही बात है, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होय। अगर तुमने जीवन भर दूसरों को दुख ही दिया है तो दुख के रास्ते को
तुमने अपनी यात्रा के लिए चुना है और आपकी यात्रा दुख की यात्रा इस जीवन के बाद भी होगी और अदैवी संपत्ति अदैवी गुणों के धारण करते हुए राक्षसी गुणों को धारण करते हुए आप इस दुनिया से रुखसत होंगे और एक घोर दुखमय अंधेरे में रास्ते पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि अहंकार करने वाले को यह सोचना चाहिए कि यह जीवन कुछ ही दिनों का है, यह जीवन की नाव उसको कुछ ही दिनों के लिए मिली है, कुछ ही समय के लिए मिली है। ऐसी स्थिति में इस जीवन की नाव को किस तरफ ले जाना है, दैवी रास्ते पर ले जाना है या राक्षसी रास्ते पर ले जाना है, यह आपका अपना चुनाव हो सकता है। आप कुटिलाई से, चतुराई से, विश्वासघात से, मित्रघात से, अतिथि देवो भव की मर्यादा का उल्लंघन करके और रिश्तों को कलंकित करके आप अदैवी रास्ते पर राक्षसी रास्ते को ही चुनते हैं। और यह प्रकृति, यह भगवान का संसार बहुत विशाल है और उसमें आप एक पात्र हैं। आप एक ड्रामा में पटल पर कार्य करने वाले एक पात्र हैं। आपने अपने इस पात्र को निभाते हुए कौन सा कार्य चुना है। इस प्रकृति में घट रही, इस दृश्य जगत में घट रही तमाम घटनाओं में आप एक घटना है और आप एक घटना के, उस घटना के एक्टर हैं। आप जो एक्टिंग कर रहे हैं, किस तरह का पात्र चुनते हैं, यह वही रास्ता आपको आगे की तरफ ले जाता है, आसमान की तरफ ले जाता है या पाताल की तरफ ले जाता है। जैसा कि गुरुदेव ने कहा है, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। 4 वेद 100 शास्त्र में एक ही बात लिखी है, दुख दीने दुख होए और सुख दीने सुख होए। तो अगर आप अलाउद्दीन खिलजी की तरह से दुख ही दिया, विश्वासघात किया, मित्रघात किया, चालबाजी की, रिश्तों को तार तार किया और अतिथि देवो भव की मर्यादा का उल्लंघन किया, तो ये सारे गुण आपके अंदर पहले से विद्यमान हैं और यही अवगुण आपको अगले जीवन की यात्रा में और आगे की जीवन की यात्रा में आपको नरक की तरफ, दोजख की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि आप दुख दीने दुख होत है, आपने दुख दिया और अपने लिए आगे के जीवन के लिए, परिवर्ती जीवन के लिए दुख का रास्ता चुना है, दुख का रास्ता बनाया है। पद्मिनी तो उस सुंदर शरीर को त्याग कर अग्निदेव को समर्पित करके मुक्ति के मार्ग पर चली गई। आपने फतह करके भी, चित्तौड़ को जीत कर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लिए दुख का मार्ग सृजित किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।